यह प्रधानमंत्री खुद गालीबाज है। न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई अगवा है, न कोई पिछड़ा है। हम सब भाई हैं और सब लोग मिलके मंगल पांडे को खदेड़ के मारने का काम किए। जिस तरह से श्रवण कुमार का धोती खोलिए, आने वाले दिनों में इन सब लोगों का पैजामा खोलेगी जनता। पूरा नोएडा, पूरा दिल्ली इसी में चक्कर काट रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दिया। अरे प्रधानमंत्री को कौन गाली दे? प्रधानमंत्री तो गाली देने वाला काम किया है। लालू यादव जी को कितना नहीं गाली दिया गया। किस नेता ने गाली दिया है? राहुल गांधी जी ने गाली दिया है, राजेश यादव ने गाली दिया है। प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये क्या है जी? 10 करोड़ रुपया जलाया गया, उनकी नाली जाम हो गई। लेकिन क्या ये खबर नोएडा स्टेडियम में चला? राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सबसे बड़े, तो कौन बनेगा? अभी सारे मंत्री खदेड़ खदेड़ के जनता मारेगी। इन लोग का अगर रवैया नहीं बदला तो यह भारतीय जनता पार्टी को हताशा का दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस हुजूम से डर गई है। भाजपाई वाले तो गालीबाज है, क्या क्या नहीं बोले। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। वोटर अधिकार यात्रा लगातार चल रहा है और एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया, जिसके बाद अब जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो दोनों ही ओर से। हालांकि आज के दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। जमकर बवाल देखने को मिला सदाकत आश्रम के बाहर। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। सबसे पहले स्वागत है। जमकर भीड़ देखने को मिल रहा है, जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा में। वोट में तब्दील होगा वो भीड़? यह भीड़ नहीं है, यह लोगों का 20 साल से जो आक्रोश है, वह आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग मंत्रियों को खदेड़ के पीट रहे हैं। आप देखे होंगे बिहार सरकार के 2 मंत्री को लोगों ने खदेड़ खदेड़ के मारा है। तो ये लोग आक्रोशित हैं कि 20 वर्षों में जो मीडिया के सहारे जो राजनीति करने की कोशिश हुई, और आप सबको मालूम है कि जिस तरह से लीगेसी मीडिया आज है। मीडिया क्या है? मीडिया 2 तरह से चल रही है, या तो ब्लैक मनी वालों की मीडिया है, या तो जो क्या कहला सरकार के विज्ञापन से चलने वाली मीडिया। और मीडिया के माध्यम से 20 वर्षों से जो लोगों ने बिहार का शोषण किया है। बिहार सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है, सबसे ज़्यादा भूखमरी बिहार में है, किसान का शोषण होता है। लोगों जब अपने मांगों के लिए आते हैं तो उनको लाठियां चलती हैं, तो लोग सहते सहते अब उनको उबाल आ गया है। और जिस तरह से तेजस्वी जी और राहुल जी ने आवाज़ दिया, लोग सड़कों पर आ गए हैं। यह उदाहरण है, और बिहार की जनता इन लोगों को खदेड़ खदेड़ के भगाएगी बिहार से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि उनका कहना है कि किसी के भी तो भी द्युगत माँ पर इस तरीके का भाषा कहाँ। एक बात आप समझिए, आपको भी नहीं मालूम होगा कि किसने गाली दिया। यह मीडिया, फिर मैं बोला कि मीडिया के माध्यम से ये लोग नैरेटिव बनाता है। किस नेता ने गाली दिया है? राहुल गांधी जी ने गाली दिया है, राजेश यादव ने गाली दिया है। किसने गाली दिया? पार्टी जो गाली देने वाला व्यक्ति है, और कहाँ गाली हुआ नहीं हुआ। और इसके लिए आप समझिए कि उठा लिया। मैं फिर बता रहा हूँ ना, सुनिए। आप लोग भी समझिए इस बात को कि किस तरह से देश में मीडिया का खेल हो रहा है। एक कौन आदमी है, किसी पार्टी का पद धारक है नहीं है, समर्थक है, पहले बात समझ आ जाए। और उसके लिए डिबेट कहाँ हो रहा है? राष्ट्रीय चैनलों में हो रहा है। अबे भाई, सड़कों पर रोज होता है। वहाँ कोई राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी जी थे, पार्टी का कोई जिलाध्यक्ष था। चूंकि एक कारवा चल रहा है और लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर आ रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इसके चलते डिबेट बनाना, यह भारतीय जनता पार्टी को हताशा का दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी इस हुजूम से डर गई है, इसलिए वो चाहती है कि जो तोप का मुंह जो बिहार की जनता खदेड़ के इन लोगों को मारने वाली है, मंगल पांडे को खदेड़ के पीटा, श्रवण कुमार को खदेड़ के पीटा, और इस सारे मंत्री खदेड़ खदेड़ के जनता मारेगी। इन लोग का अगर रवैया नहीं बदला तो। अब बताइए कौन आदमी है? इसके लिए डिबेट हो रहा है। किसी ने गाली दी, आप उठाकर उसको जेल में डाल दो। और किसी को भी गाली देने का किसी का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई, किसने कहा? कोई पार्टी का नेता कोई बोला क्या? लेकिन ये प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, ये क्या है जी? इसलिए देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये मीडिया के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से परसेप्शन बनाना चाहते हैं। ये चलने वाली नहीं है। लोग आक्रोशित हैं और इनको लाठी और डंडों से पिटेंगे। ये मानते हैं ना कि जिसने भी गाली दिया वो गलत किया? मैं कह रहा हूं कि लालू यादव जी को कितना नहीं गाली दिया गया। कभी ऐसा हुआ है? लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को गाली दिया जाता है? नहीं गाली दिया जाता। आप नहीं जानते हैं क्या? कभी हम लोगों ने किसी के गए ऑफिस में गए, किसी को गाली दिए? क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब भाषा में अपनी बात कहना है। लेकिन भाजपाई वाले तो गालीबाज हैं।
क्या क्या नहीं बोले। ये प्रधानमंत्री आए थे वोट मांगने, उन्होंने क्या कहा कि लालू जी अपने किसको सेट कर रहे हैं, तो किसको सेट कर रहे हैं, ये गाली नहीं तो क्या है। ये प्रधानमंत्री खुद गालीबाज है, और एक छोट भैया पता नहीं वो पार्टी का कार्यकर्ता है नहीं है क्या है, और इसके लिए पूरा देश का मीडिया, पूरा नोएडा, पूरा दिल्ली इसी में चक्कर काट रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दिया। अबे प्रधानमंत्री को कौन गाली दे, प्रधानमंत्री तो गाली देने वाला काम किया है, जिसको हम लोग राजनीतिक गाली देते हैं कि तुम गद्दी छोड़ो, वोट चुराया है, इसमें कहाँ कोई बात है। एक सवाल यह भी रहेगा कि राहुल गांधी के पीछे पीछे चल रहे हैं, कई तस्वीरें सामने आई कि पीछे नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो पिछलग्गू बन गए। देखिए, हमारा प्रदेश के अध्यक्ष है, हमारे सब साथी आगे बैठे हुए हैं। ये हमारे सब, कोई जिला कमेटी के साथी है, कोई प्रदेश कमेटी है, तो सब हमसे आगे हो गए। अरे बात समझिए, हम लोग घूम रहे हैं यात्रा में, सब साथी है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई अगवा है, न कोई पिछड़ा है, हम सब भाई हैं। और सब लोग मिल के इन निकम्मी सरकार जो 20 वर्षों में बिहार को लूटने का काम किया है, कभी आप समझिए, हमको याद आ गया, इस बिहार में इंजीनियर के यहाँ 10 करोड़ रुपया जलाया गया, उनकी नाली जाम हो गई, लेकिन क्या ये खबर नोएडा स्टेडियम में चला? नहीं चलेगा, इसलिए कि मोदी जी और नीतीश जी हैं, उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं, मंत्रियों में फाइटा फाइटी हुआ, ये खबर कभी चलता है? नहीं चलता है। लेकिन कौन आदमी किसको क्या किया, अब कोई यहाँ सड़क पाया, कल झंडा लेके कोई कार्यकर्ता कुछ कर दिए, उसके लिए आप नोएडा के स्टेडियम में बैठ करके जो देश के बड़े बड़े चैनल हैं डिबेट कर रहे हैं, इनकी स्तर यहाँ आ गई है। आप समझिए जिनकी, इन लोगों की स्तर कितना गिर गई है, और यह गिरे हुए स्तर पर एक ही दवाई है कि जनता जिस तरह से मंगल पांडे को खदेड़ के मारने का काम किए, जिस तरह से श्रवण कुमार का धोती खोली है, आने वाले दिनों में इन सब लोगों का पैजामा खोलेगी जनता, अब बहुत दिन नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा में भीड़ दिख रहा है, कांग्रेस बड़ा भाई बनता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हुजूम आया है कांग्रेस का, सड़कों पर दिखा, अब बड़ा भाई बनने लगी है। आप इसको समझने, मैं फिर कह रहा कि आप लीगेसी मीडिया के माध्यम से लोग चलता है। अब ये ना देखिए कि सरकार के खिलाफ, 20 वर्षों के अन्याय के खिलाफ जनता किस तरह से सड़क पर है। हम न बड़ा है न छोटा है, हम सब भाई हैं, और बिहार में 20 वर्षों से जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबी है, इसे बिहार के निकालने के लिए सारे लोग एक साथ मजबूती के साथ सड़कों पर है, और बिहार की जनता सड़कों पर उतर के इनका समर्थन कर रही है। यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम सहनी जी बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि 2015 में घोषणा किसने हुआ कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, 2020 में तेजस्वी जी, इसमें कहा, ये मीडिया के लोग कभी क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि ये जो है 100 करोड़ रुपया पकड़ाया, 10 करोड़ रुपया को जलाया गया, इस पर कभी चर्चा हुआ है? तेजस्वी जी स्वाभाविक नेता है, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सबसे बड़े, तो कौन बनेगा? आप बनिएगा, मंगल पांडे बनेंगे? अबे सब कहाँ जाता है? देखिए, इन लोग को मुद्दे पर बात नहीं करना है, बात कीजिए बिहार के विकास पर, बिहार के पिछड़ेपन पर, इस पर तो बात करना नहीं है। तेजस्वी जी को बिहार के युवाओं ने चुना है, तेजस्वी जी को बिहार के महिलाओं ने चुना है, तेजस्वी जी के बिहार के किसानों ने पसंद किया है, तेजस्वी जी सबके पसंद है, इसमें कहीं इफ बट सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य लड़ाई है बिहार के 14 करोड़ लोगों को भ्रष्टाचार से, पुलिस के आतंक से, सरकार के आतंक से मुक्ति दिलाना। चलिए, इसमें अब कोई हिब्बत नहीं है, बिहार के युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव, महिलाओं की पसंद है तेजस्वी यादव, और ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से हुजूम जो उमड़ता दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय में देखना होगा वोट में तब्दील हो पाता है या नहीं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।